नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। अभी मेरी मौजूदगी जदयू के प्रदेश कार्यालय में है। मेरे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रहा है और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, आखिर जदयू की इसमें स्टैंड क्या है सर? जदयू का स्टैंड साफ है। बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। और बात जो बीजेपी के सवालों का है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ काम करना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा समाज में उपद्रव फैलाने का, समाज में जो वातावरण है, जो भाईचारा है, सद्भाव कायम है, उसको तोड़ने का काम करती है। अभी हाल फिलहाल के में जो उन्होंने शिक्षकों के साथ जो धोखाधड़ी करने का काम किया, शिक्षकों के जो शिक्षक हैं उनके बीच में भ्रामक प्रचार करके उनको भड़काने की कोशिश किए। सरकार ने तो साफ साफ कह दिया था कि शिक्षकों के साथ हम जब सत्र समाप्त होगा तो हम बात करेंगे, उनकी जो मांगे होंगी उस पर विचार करके उसको पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती नहीं है कि शिक्षकों का कोई काम हो, किसी कर्मचारियों का कोई मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, या जनता से जुड़े हुए किसी सवालों का, किसी भी समस्या का समाधान हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जनता के काम में बाधा डालें। सरकार के द्वारा आपने देखा पिछले दिनों जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था विधानमंडल का, ये सत्र के दौरान अगर ये जनता के हितैषी होते, जनता की भावनाओं का कदर करते, जनता के लिए कुछ काम चाहते, तो सदन के अंदर उनके समस्याओं को लेकर के वो सवाल उठाते, बहस करते, सरकार से जवाब सवाल करते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किया क्या कि सदन के अंदर हंगामा करके सदन को बाधित करने का काम किया, कोशिश किया, और सड़क पर आकर के जनता को विद्रोह में उतारने की कोशिश की। शिक्षकों को भड़काया, लेकिन शिक्षकों ने इन्हें नकार दिया। शिक्षकों ने इन्हें नकार दिया और ये सड़क पर आकर के आंदोलन करके स्थिति को क्या कहते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए इनका जुलूस, वो शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं रहा। ये हमेशा उपद्रव मचाते रहे हैं, मचाने का काम किए हैं, और इस जुलूस में भी उन लोगों ने उपद्रव मचाया है। और पुलिस के ऊपर मिर्ची का प्रहार, मिर्ची के पाउडर झोंकना पुलिस की आंखों में, ये कितना बड़ा अन्याय है। सर, उनका कहना है कि जो जनता की बात करते हो वही जनता को लाठी के दम पर पीट के अधमरा कर देते हैं। आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? रात में जंगल राज और दिन में जनता राज। उनका स्टैंड क्या है? साफ बात है, जो बिहार में कानून को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून अपना कार्रवाई करेगी। जो अमन चैन शांति और सद्भाव को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर तो कानून का डंडा चलेगा ही, और इनके मंसूबों पर कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। सर, उनका कहना है कि 2024 में इनको पता चल जाएगा कि चाचा भतीजा की कितनी पावर है और नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यों की कितनी पावर है। 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल गुजरा पूरे देश में, चुनाव के वक्त जनता के बीच में इन्होंने जो वादे किए, उन वादों को तो इन्होंने पूरा किया नहीं। चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई कम करने का सवाल हो, या किसानों के मुद्दे हों, या महिलाओं के आबरू और उनके मान सम्मान के मुद्दे हों, उनकी भागीदारी के मुद्दे हों, सभी मुद्दों पर ये भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। इन्होंने तो 2 करोड़ लोगों का हर साल रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन 18 करोड़ के क्या कहें, इन्होंने तो मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरी दी। सर, आज भाजपा कार्यालय में रघुवर दास और मनोज तिवारी लोग आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बिहार में जंगा राज के बाद महागुंडा राज आ गया है। नीतीश कुमार लाठी के दम पर लोगों के आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से
लोगों को विकास के मुद्दे पर जवाब देने के बजाय अपने 9 साल के कार्यकालों में अपनी उपलब्धियों पर जनता के बीच चर्चा करने के बजाय इनके पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो ये चर्चा के बजाय समाज में लोगों का ध्यान इन समस्याओं पर नहीं जाए, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह की इधर उधर की बातें करते हैं और लोगों का जो है दिमाग इधर से उधर भटकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये बड़का झूठा पार्टी है, झूठ के सहारे, झूठे प्रचार प्रसार के सहारे, और ये क्या कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सांप्रदायिकता के अलावे इनके पास कुछ कहने के लिए बातें नहीं हैं, इसलिए ये सांप्रदायिक रूप से समाज के अंदर विद्रोह कराने की कोशिश करते हैं, उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। ये बिहार है, इनके मंसूबों को कभी पूरा होने नहीं दिया जाएगा। आपने सुना होगा जिस तरह से जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी थे, उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार जी सिस्को अभ्यर्थी से बात किए थे। ये बीजेपी का करतूत है कि उन्होंने उकसाकर इतना तक किया, और जिस तरह से बीजेपी ने मिर्ची पाउडर और क्या न जाने कितने उपलब्धियों के साथ पटना के डाक बंगले चौराहे पर किया है, उनका वैसा किया है। जिस तरह से वो बड़का झूठा पार्टी की तरह 9 सालों से जनता को ठगने के काम किया है, उसका जनता जवाब देगी। 2024 में जिस तरह से बिहार में चचा भतीजा की सरकार काम कर रही है, उसका दिखेगा, और बिहार में 40 में 40 सीट महागठबंधन की आएगा। बिहार में पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का कितना 9 साल में काम हुआ है, उसका साफ बिहार के लोग बता देंगे। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।